हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस 2024 का। ये क्वेश्चन जो कह रहा है, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कंसीडर द फंक्शन दिस हाफ से लेके 1 तक, और ये तुम्हारा डोमेन है और ये कोडोमेन है आर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इजिकल टू दिस। कंसीडर द स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है कर वाई इजिकल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसके अंदर में देखो, पहले तो इस फंक्शन को ऐसा देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस तरह का फंक्शन है। जैसे मान लो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, समझना बात को। यदि ये पॉलिनोमियल इंक्रीजिंग होगा तो इस तरह से कुछ इंक्रीज कर रहा होगा। जब ये इंक्रीजिंग कर रहा होगा तो एक्स एक्सिस को एक जगह तो काटेगा ना। कर y इक्वल टू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस टू 1 पॉइंट की बात कर रहा है। यदि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो एक्स एक्सिस को एक जगह काट के जाएगा, बोलो। नहीं काटेगा, बोलो काटेगा कि नहीं काटेगा। चाहे ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, मान लो डिक्रीजिंग होगा, फिर भी एक्स एक्सिस को काटेगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या चेक करते हैं, बोलो। इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स करो इसका, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 12√2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस के क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। देखो अब देखो इसमें से 12, ये क्या, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 है। अब ये फंक्शन एफ डैश एक्स क्या है, हमेशा देखो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। कोई भी वैल्यू लो तुम यहाँ पर, देखो डोमेन से कोई वैल्यू निकाल के लो यहाँ से, हाफ से लेके 1 के बीच में लेकर के देखो क्या आ जाएगा। एफ डैश एक्स का हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये वाली फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो चेक कर लेते हैं किस, इसके डोमेन के बीच में इसको रखो, एफ ऑफ हाफ रखो। एफ ऑफ हाफ रख करके देखो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। और एफ ऑफ कितने 1 रख करके देखो, एफ ऑफ 1 के रख कर देखो तो क्या आ जा रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मतलब देखो एफ ऑफ हाफ के लिए, जैसे ये फंक्शन मान लो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था, तो एफ ऑफ हाफ के लिए क्या आ गया, लेस देन 0 रख करके देखो यहाँ पर एफ ऑफ हाफ। और एफ ऑफ तुम्हारा क्या है 1, तो 1 के लिए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, मतलब एक्स एक्सिस को एक जगह क्रॉस किया कि नहीं, क्रॉस किया यहाँ पर। हाफ के लिए वैल्यू नीचे आ गई, और 1 के लिए क्या आ गई, वैल्यू ऊपर चली गई। तो एक्स एक्सिस को एक जगह क्रॉस किया। वैसे भी बता रहा है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग तो भाई इस तरह से ही करेगा, तो एक्स एक्सिस को एक जगह काटेगा ही काटेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 1 पॉइंट। बिल्कुल सही है, वही कहा जा रहा था तुम्हारा क्वेश्चंस के अंदर में। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये क्या कह रहा है, द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है तुम्हारा, एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाय 12। देखो अब कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाय 12 है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें, और ये वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तभी तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। नहीं, ये वैल्यू यदि 0 हो जाए तो ही तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ये कर्व y इक्वल टू इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर देखो इस कैसे 0 होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो √2 है, तो यहाँ जैसे मैं √2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 4x³ माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा 3x आ जाएगा, और -1 इधर ऐसे लिख देते हैं। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, x इक्वल टू यदि ये तुम पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 4 cos क्या आ जाएगा क्यूब पाई बाय 12 माइनस क्या आ जाएगा 3 cos पाई बाय 12, ऐसे आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा कि नहीं, हाँ √2 है, -1 है। तो ये क्या है तुम्हारा cos 3 थीटा का फॉर्मूला है क्या, देखो 4 cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, √cos 3 इंटू क्या है पाई बाय 12 -1। तो ये क्या आ जाएगा, √2 cos पाई बाय 12, ये कितना आ जाएगा 1 बाय √2 -1। तो ये कैंसिल होकर के कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। यही क्वेश्चंस के अंदर में कहा जा रहा था कि दोनों के दोनों क्वेश्चन है जेई मेंस 2024, और ये जनवरी सेशंस का है, फंक्शन का क्वेश्चन है। देखो पहले इसमें जो है आपका जो 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, इसका आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। देखो कह रहा है इफ द फंक्शन एफ जो फंक्शन दे रखा है -∞ से -1 तक, और ये जो दे रखा है तुम्हारा क्या है, ये क्या है तुम्हारा डोमेन है, और ये क्या है कोडोमेन है। ए से बी है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इजिकल टू तुम्हारा ये दे रखा है e to the power x³ minus 3x plus 1 is 1 1 and on 2, then the distance of the point 2 b plus 4 and a plus 2 from the line, इस लाइन से इसका डिस्टेंस बताना है।
तो देखो पहली बात आपका 1 1 और ऑन टू का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। देखो कोई भी फंक्शन 1 1 होगा तो उसका क्या कंसेप्ट होता है, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए हमेशा, या तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए तुम्हारा डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इस डोमेन के अंदर में। ये 1 1 का कंसेप्ट है तुम्हारा। ऑन टू का क्या कंसेप्ट है, रेंज इजिकल टू क्या हो जाना चाहिए, ये क्या तुम्हारा है रेंज है, ये क्या कोडोमेन है, तो रेंज इजिकल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए। ये तो कंसेप्ट है 1 1 के लिए। तो ये जो कोडोमेन का पार्ट है, तुम 1 1 तो ये कह रहा है कि 1 1 है और ऑन टू भी है, तो यदि मैं इसमें निकालता हूं इस फंक्शन के लिए 1 1 और ऑन टू के लिए कंडीशन निकालता हूं, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा रेंज, यदि मैं इसका रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाए, यदि मैं इसका रेंज निकाल लूं इस फंक्शन का यदि मैं रेंज निकाल लूं तो वही रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए। नहीं तो इस फंक्शन का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, बोलो रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स जो ई टू दी पावर एक्स वाला यहाँ ऊपर में कुछ भी रहे, तो ये फंक्शन हमेशा क्या होता है बोलो, इंक्रीजिंग होता है कि नहीं। तो अभी देखते हैं इसका इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। देखो एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है तुम्हारा, ई टू दी पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इसका डिफरेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा बोलो, ई टू दी पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा बोलो 3x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करो, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करो तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो तुम्हारा 0 होगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा x इजिकल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 लिख दो, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो अब क्या करो नंबर लाइन पर रखो -1 और यहाँ क्या है 1, देखते हैं किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, इधर माइनस इन्फिनिटी है इधर क्या है प्लस इन्फिनिटी है, तो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक तुम्हारा क्या है फंक्शन क्या है देखो इंक्रीजिंग है, 1 से इधर क्या है इंक्रीजिंग है, और तुम्हारा ये दे रखा है इधर डोमेन में क्या दे रखा है, डोमेन ही है इसका -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, तो इधर तुम्हारा क्या दिख रहा है -1 से माइनस इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, सीधी सी बात है। तो -1 से माइनस इन्फिनिटी तुम्हारा डोमेन के अंदर में है, तो ये डोमेन हो गया तुम्हारा -1 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका जो ये फंक्शन जब इंक्रीजिंग है माइनस, देखो कोई भी फंक्शन जैसे मान लो ये फंक्शन क्या है यहाँ ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका रेंज क्या होता है तुम्हारा, मिनिमम वैल्यू इस जगह पर आएगा। ये तुम्हारा क्या मान लो यहाँ -1 है, चलो इधर इधर तुम बढ़ा लो, चलो इधर बढ़ा लो, यहाँ क्या है -1 है और इधर क्या जा रहा होगा मान लो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। अरे यार इसमें ऐसे मत, ये समझो आप कोई भी फंक्शन यदि इंक्रीजिंग होता है तो उसमें क्या होता है, देखो मान लो ये फंक्शन यहाँ से इंक्रीज कर रहा है तो रेंज क्या होता है, ये यहाँ से ये क्या होता है x इजिकल टू ए है, और यहाँ पे मान लो x इजिकल टू बी है, तो यहाँ रेंज क्या होता है f ऑफ a, और ये क्या होता है तुम्हारा बोलो f ऑफ b होता है। तो a से लेकर के f ऑफ a से लेकर f ऑफ b तक क्या होता है रेंज कहलाता है। मैंने वीडियो का लेक्चर मैंने जो फंक्शन का लेक्चर्स बनाया उसमें जाकर के देखो, ये सब सारा मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर मैं अब बता अब क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो -1, तो इस फंक्शन के अंदर रखो क्या, रेंज निकालने के लिए क्या रखोगे इस फंक्शन के अंदर -1 रखो, है ना। तो वो क्या देगा तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू देगा, और माइनस और क्या रखो माइनस इन्फिनिटी रखो, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी रखो। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये टोटल क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, देखो माइनस इन्फिनिटी पावर जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा तुम्हारा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, देखो जीरो के इक्वल आ जाएगा। नहीं माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन में ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो की तरफ ही जाएगा, और दूसरा क्या है तुम्हारा इधर क्या है देखो -1 है, तो -1 रख करके देखोगे तो ई की पावर ये क्या आ जाएगा देखो -1, और ये क्या आ जाएगा +3 +1, तो ये कितना आ गया तुम्हारा ई की पावर कितना आ गया 3 आ गया। एफ ऑफ -1 पे क्या आ गया 3, तो ई की ये क्या आ गया 0 से लेकर के ई की पावर 3, तो ये तुम्हारा क्या हो गया मैक्सिमम, और ये क्या हो गया मिनिमम आ गया, और ये मैक्सिमम आ गया ये मिनिमम आ गया। तो ये कहाँ से देखो ए क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये ए क्या आ जाएगा 0, और बी क्या आ जाएगा तुम्हारा ई की पावर 3 आ जाएगा। तो 0 कोमा क्या आ गया तुम्हारा ई की पावर 3 आ गया। ठीक है, तो ए आ गया तुम्हारा क्या 0, और बी क्या आ गया ई की पावर 3 आ गया। अब कह रहा है डिस्टेंस, तो यहाँ से कर लो डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं देखो यहाँ 0 और ई की पावर 3 से ऐसे निकालते हैं ना, जैसे स्ट्रेट लाइन इस तरह से, तो ये क्या हो गया x प्लस ई की पावर -3y -4 इजिकल टू 0 से ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ x की जगह 0 पुट करो 0, और यहाँ क्या आ जाएगा देखो y की जगह ई की पावर 3 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा ई नहीं आ जाएगा,
ये नहीं, ई की पावर क्या आ जाएगा देखो, -3 + 3 क्या आ जाएगा 0, -4 अपॉन में क्या लिखोगे ये चीज, अंडर रूट में क्या आ जाता है 1 प्लस ई की पावर -3 का स्क्वायरिंग, ऐसे ऐसे चलता है ना ऐसे। तो ये क्या आ गया तुम्हारा ई की पावर -6 और ऊपर में क्या आ गया माइनस, यहाँ रखोगे तो ये क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर आपने रखा क्या 0 और ये रखा ई की पावर 3, तो ये तुम्हारा कैंसिल वंसिल होके क्या हो जाएगा है नहीं। यहाँ पर और भी कुछ कह रहा था क्वेश्चन में शायद, देखो यहाँ पर P से, इस पॉइंट P से निकालना है, मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ P पॉइंट से निकालना है, तो इस पॉइंट से यहाँ B की जगह रख दो, यहाँ पर क्या रख दो आप B की जगह रख दो e की पावर 2 इंटू क्या आ जाएगा e की पावर 3 + 4 और a की जगह कितना है 0, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से निकाल लो बाबू डिस्टेंस, इस जगह से निकाल लो, ये पॉइंट है अपने पास 2 e की पावर 3 + 4 और 2 से निकाल लो यहाँ पर, है ना, तो वही आ जाएगा डिस्टेंस, निकाल लो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा इसमें। ये आंसर आ रहा है यहाँ पर 2 1 प्लस e की पावर 6 आ रहा है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है यार, डिस्टेंस बता ही दिया यहाँ से, इतना तो निकाल ही सकते हो इस पॉइंट से। नॉट ऑन टू 1 1 बट नॉट 1 1 है, ऑन टू बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर इनटू है ना, बोथ 1 1 एंड ऑन टू है। तो पहले तो आप GOF निकालो इसके अंदर, फिर देखते हैं फंक्शन 1 1 है ऑन टू है उसका करेंगे। तो पहले GOF देखो, तो ये क्या होगा GOF का मतलब क्या होगा G ऑफ fx ऐसे, और जब इसको करोगे तो यहां देखो तो G वाला फंक्शन क्या है तुम्हारा ये है, और इसके जगह पर क्या आएगा तुम्हारा fx आएगा, है ना, तो x, तो पहला ये क्या लिख लेते हैं बोलो, fx की जगह यहां पर लिख लेते हैं G ऑफ fx, तो यहां पर तुम्हारा आ जाएगा fx बोलो, और ये क्या हो जाएगा fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और e टू दी पावर यहां पर क्या लिखोगे fx, और ये fx क्या है लेस देन 0, क्लियर है। अब देखो यहां पर जो डेफिनेशन है तुम्हारा fx का, ये पहला डेफिनेशन fx का है, यहां पर देखो, तो ये वाली डेफिनेशन को इस जगह पर रखते हैं, तो चलो इस यहां पर रख देते हैं, पहला डेफिनेशन को रखेंगे, fx को रखा थी, यहाँ fx क्या है तुम्हारा log ex है, ठीक है, और fx क्या दे रखा है log ex, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पर, और ये केसेस क्या कह रहा है देखो x लेस देन ग्रेटर देन 0, क्लियर है, यहाँ पर ये x ग्रेटर देन 0 fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी को यहाँ पर रखेंगे तो e टू दी पावर क्या आ जाएगा तुम्हारा log ex, और यहाँ fx क्या है देखो log ex, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये इधर क्या है देखो तो लेस देन 0 है कि नहीं, कब जब x ग्रेटर देन 0। अभी तुमने क्या किया, ये वाला जो है log ex को यहां पर भी रखा और यहां पर भी रखा, ठीक है। अब दूसरा कहानी क्या कहोगे, अब ये वाली ये जो है fx e टू दी पावर -x है, इसको यहां पर भी रखोगे और यहां पर भी रखोगे, है ना, तो रखते हैं यहां पर देखो e टू दी पावर क्या है fx की जगह क्या है देखो -x है कि नहीं, e टू दी पावर -x यहाँ fx की जगह रखा, और fx यहाँ देखो यहाँ पर ये fx क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब e टू दी पावर x क्या है तुम्हारा, e टू दी पावर x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाली डेफिनेशन क्या कह रहा है देखो x लेस देन 0, ऐसे कह रहा है कि नहीं, ये x लेस देन इक्वल टू 0। अब ये वाली डेफिनेशन को कहाँ रखोगे यहाँ पर e टू दी पावर यहाँ पर क्या रखोगे देखो e टू दी पावर क्या है e की पावर -x, यही तो है, यहाँ पे रख दिया, कब जब ये वाली डेफिनेशन e टू दी पावर x क्या लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, नहीं नहीं यहाँ पर ये इस जगह पे रख रहे हो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा लेस देन 0, और e टू दी पावर x क्या आ रहा है तुम्हारा x लेस देन इक्वल टू 0, यही तो आ रहा है बोलो, समझ में आया। e टू दी पावर x वाले को यहाँ पर रखा था e टू दी पावर -x, और e टू दी पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब x लेस देन इक्वल टू 0,
और e टू दी पावर यहाँ तुम्हारा क्या, e टू दी पावर e की पावर क्या माइनस एक्स, यहाँ पर ये दे रखा है, ये इसकी जगह पर ये रख दिया है एफ एक्स की जगह, तो e टू दी पावर x यहाँ लगा दिया, एफ एक्स e टू दी पावर x ले रहे हैं ना यहाँ से, तो ये क्या हो गया तुम्हारा e टू दी पावर, देखो एक्चुअली क्या है कि e टू दी पावर यहाँ माइनस एक्स होगा, ये माइनस एक्स ऐसे, तो माइनस एक्स रख रहे हैं ना यार एफ एक्स की जगह, है ना, तो माइनस एक्स लेस देन जीरो, ये चीज लिख दिया तुमने, है ना, ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो ऐसे है। तो अब इसको लेते हैं, देखो इस साइड इधर, अब ये तुम्हारा क्या है log ई एक्स, और यदि इसको करोगे तो ये देखो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x जीरो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर जीरो क्या आ जाएगा 1, तो ये तुम्हारा जो आ जाएगा, ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो log ई एक्स, और क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, देखो यहाँ पर e टू दी पावर जीरो और x ग्रेटर देन जीरो है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए चले, ये कह रहा है x ग्रेटर देन जीरो, और ये तुम्हारा क्या कह रहा है x ग्रेटर देन क्या है 1 है, तो 1 से चलना चाहिए, इक्वल टू 1 पे चलना चाहिए ना। दूसरा ये देखो कह रहा है x लेस देन जीरो, और ये इधर करोगे तो x लेस देन 2, ये वाला डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ये वाला डिफिनेशन के लिए जो तुम लगाओगे तो ये कहेगा ये x लेस देन 1 x ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला जो आ जाएगा e टू दी पावर ये x आ जाता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा जीरो से लेकर किसके बीच में 1 के बीच में। और ये देखो e टू दी पावर x क्या कह रहा है, ये कह रहा है तुम्हारा लेस देन जीरो, और e टू दी पावर पहली बात e टू दी पावर जो माइनस x होता है ना वो तुम्हारा कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा, पहली बात, ठीक है ना, जीरो से छोटा होता ही नहीं है इसकी वैल्यू, तो ये डिफिनेशन यहाँ पर क्या हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो कौन सा डिफिनेशन चलेगा ये वाला बस e टू दी पावर, अब जो चलेगा e टू दी पावर माइनस एक्स, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो ये ग्रेटर, ये x कह रहा है लेस देन इक्वल टू जीरो, e टू दी पावर x, यदि तुम लेस देन इक्वल टू जीरो लोगे तो ये सेटिस्फाई, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे सेटिस्फाइड कर रहा है, e टू दी पावर x जो होगा इक्वल टू जीरो तो नहीं होता है, लेकिन ग्रेटर देन जीरो जरूर होता है, ठीक है, तो एक डेफिनेशन तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला चीज हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स, क्या, देखो ये हमेशा कब जीरो से बड़ा होगा, जब x की वैल्यू किधर की जाएगी माइनस, ये देखो जीरो से माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक आएगा तुम्हारा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो तक ऐसा, ठीक है जी, और ये क्या आ गया तुम्हारा जी ओ एफ आ गया, नहीं ये सेटिस्फाइड कर रहा है भाई, तो अब इसका, अब आपने इसको क्या बताना, 1 1 नॉट ऑन टू, तो देखो इसका दो तरीका है, या तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, ये हमेशा यदि ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 होगा, यदि देखो इसको दो तरीके, या तो आपने ग्राफ से डील कर लेना है, और दूसरा एक तरीका क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है तो हमेशा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, या तो तुम ग्राफ से डील कर लोगे तो और ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 और ऑन टू भी है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन निकालना पड़ेगा आपको, रेंज भी निकालना पड़ जाएगा इसका, तो इसका ग्राफ से ज्यादा पॉसिबल आंसर आ जाएगा इसका, तो ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ आसान होगा इसका, क्योंकि इसमें यदि आप ये वाला लगाओगे ना तो डिफरेंशिएट करो, फिर 1 1 चेक करो, फिर 1 2 चेक करो, रेंज इक्वल टू कोडोमेन चेक करो, तो लंबा खींचेगा, इसलिए इसको ग्राफ से डील कर लो, देखो जीरो से 1 के बीच में, यहाँ जीरो है और यहाँ 1 है, तो जीरो से 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींच लो यहाँ से, जीरो से 1 के बीच में, इसके बाद तुम्हारा क्या कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल, लॉगरिथमिक ग्राफ यहाँ से ऐसे होता है, बोलो 1 नहीं चाहिए तो ऐसा होता है ग्राफ, पता ही है, और e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, देखो e टू दी पावर x का यहाँ मान लो यहाँ पर क्या है 0,1 है ऐसे, तो ये e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से होता है, और कहाँ से लेना है जीरो तक ही लेना है, बोलो, तो अब तुम यदि इसका ग्राफ, अब जब तुम यहाँ से यदि ये करोगे, क्या यहाँ जीरो था यहाँ 1 था, ठीक है, अब यदि तुम इसका ग्राफ्स खींचोगे, देखो यहाँ पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल लाइन खींचोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दो पॉइंटों पर फंक्शन कटेगी कि नहीं, यहाँ एक यहाँ पर एक यहाँ पर, चाहे यहाँ से ग्राफ खींच लो तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो दो पॉइंटों पे, तो क्या हो जाएगा मेनी वन हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेनी वन, मेनी वन हो जाएगा, पहली बात तो ये क्या हो गया तुम्हारा मेनी वन हो गया। अब देखते हैं हम किधर के फंक्शन, इधर 1 1 लिख रखा है बट नॉट 1 2, 1 2 बट
नॉट 1 1, नाइदर 1 1, नॉट ऑन टू, और क्या लिख रखा है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो ये तो 1 1 है नहीं, ये तो रिजेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। तीसरा अपने पास देखो 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये भी रिजेक्ट हो गया। नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, ये क्या लिख रखा है, वो ऑन टू बट नॉट 1 1। तो ये जो फंक्शन है तुम्हारा क्या है, ये क्या आया तुम्हारा मेनी, ये क्या है, नाइदर 1 1 और नॉट, नाइदर क्या है तुम्हारा, ये 1 1 है और नॉट क्या है, देखो ऑन टू है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आया तुम्हारा, ये क्या आया, नाइदर 1 1 और नॉर 1 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, 1 1 है और नौ क्या है, ऑन टू है, तो क्या होगा, ये मेनी 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा कह रहा है 1 2। पहले देखो इसमें रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन भी आना चाहिए। रेंज यहाँ तुम्हारा क्या कह रहा है, रियल टू रियल कह रहा है, लेकिन यहाँ पर आया क्या, रियल टू रियल नहीं आया ना, तो इसीलिए क्या हुआ, ये ऑन टू नहीं हुआ। तो नाइदर 1 1 है नॉर क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, बच्चों ये जनवरी जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर जो है आपका, ये भी कंपोजिट फंक्शन का ही क्वेश्चन है, ये देखो। लेकिन इसमें क्या है कि दो अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है, तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एडवांस में भी आ चुके हैं। तो देखो तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। पहली बात ये देखो, यहाँ पर अपने को कहा जा रहा है एफ ऑफ जी एक्स है, तो यहाँ पर जो है आपका रेंज निकालना है एफ ऑफ जी एक्स का। ये देखो आप, तो इसका रेंज निकालने के देखो एफ ऑफ जी एक्स, तो ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, यहाँ पर एफ है, इसके अंदर में तुम्हें क्या डालना है, जी एक्स डालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू क्या लिखोगे, 2 के इंटू क्या लिखोगे, जी एक्स, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस जी एक्स बाय 3 लिख दो। और देखो यहाँ क्या दे रखा है, -1, ये -1 लेस देन इक्वल टू, ये क्या है तुम्हारा, जी एक्स, और लेस देन क्या है, 0 है। दूसरा यहाँ पर क्या है, देखो 0 लेस देन इक्वल टू क्या है तुम्हारा, जी एक्स, और क्या है 3 है, ऐसे है कि नहीं। तो इसको यहाँ पे रख दिया, एफ ऑफ जी एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक। अब चलो, अब जी एक्स की वैल्यू तुम्हारा क्या है, देखो जी एक्स की वैल्यू ये यहाँ तक लिख दिया आपने। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारा, एक्स है। तो चलो इसको लेते हैं, देखो यहाँ पर 2 प्लस 2, इस वैल्यू को लेता हूं, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को। तो ये 2 और यहाँ जी एक्स क्या है तुम्हारा, -x है, तो ये रख दिया यहाँ -x। ठीक है, अब यहाँ पर इस जगह पर ये क्या आ जाएगा, देखो तो -1 और लेस देन इक्वल टू, ये क्या जी एक्स की जगह क्या तुम रखोगे, -x, तो -x लेस देन 0, ऐसे ही तो चलेगा। और कब, जब ये जी एक्स कब है, देखो तो किसके बीच के, -3 से लेकर के 0 से बीच के बीच, 0 से बीच में, यही तो है ना। देखो यहाँ पर क्या है, -3 से लेकर के यहाँ, ये क्वेश्चंस में थोड़ा से यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं है। ठीक है, ये -3 से लेकर किसके बीच में, 0 से लेकर के बीच में। ठीक है, अब अगला देखो, ये डेफिनेशन को फिर किस में रखेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो तो 2, दो डेफिनेशन है ना, ये एक, ये वाला, ये जी एक्स वाला यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे, यहाँ देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा क्या, यहाँ पर तुम्हारा आ गया कितने, देखो 1 माइनस, एक्चुअली यहाँ पर ये देखो 1 माइनस, यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या देखो 1 माइनस जी एक्स की जगह तुमने क्या लिया, माइनस के एक्स, तो ये 1 माइनस के एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के एक्स बाय 3। कब, जब ये तुम्हारा क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू क्या, -x लेस देन 0, नहीं ये चीज रखोगे ना, ये वाली 0 जी, ये 3 रख, ये तो अपने अभी क्या रखने का, ये 3 रखने का ना। देखो जी एक्स की जगह आपने क्या रख लिया, -x, और -x रखने के बाद या ये वाली डेफिनेशन में, ठीक है ना, नहीं ये वाली डेफिनेशन चलेगी ना यार, ये जी एक्स की जगह -x 0 लेस देन, और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। कब, जब x की वैल्यू क्या है, -3 से लेकर के
जीरो से बीच में। समझ में आया क्या यार? पहले ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये वाली डेफिनेशन इसके अंदर रखा, यहाँ पे रखा है ना, और यहाँ पे रखा तो ये हमने यहाँ क्या डाल दिया, ये gx की जगह माइनस एक्स तो डालोगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये माइनस एक्स हो गया, तो माइनस एक्स डालोगे कब? जब ये वाली चीज आई। दूसरी कंडीशन में वन प्लस, यहाँ देखो वन माइनस और एक्स की जगह माइनस एक्स, तो प्लस कितने हो गए x/3, और gx की जगह क्या डाल दिया, माइनस एक्स डाल दिया, माइनस एक्स, ठीक है। जब यहाँ डालोगे इस जगह पे, और कब? जब इसकी कब इसकी वैल्यू, जब -3 से 3 के बीच में। दूसरा, अब ये नीचे वाला डेफिनेशन यहाँ चलाओ, ठीक है। ये नीचे वाला डेफिनेशन चलाओगे तो ये क्या है, gx की जगह 2 प्लस, यहाँ क्या लिखोगे 2 + 2, gx की जगह क्या है x है, x लिख दिया, और यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा -1 <= क्या, gx की जगह क्या रखोगे x <0। कब? जब इसकी वैल्यू क्या है 0 से लेकर के x की वैल्यू कितने हैं 1 के बीच में। दूसरा कहानी यहाँ करोगे 1 माइनस gx की जगह क्या x, ये क्या आ जाएगा x/3। कब? जब x की वैल्यू ये किसके बीच में 0 <= x <3। बोलो, यहाँ पे रख दिया। कब? जब ये किसके बीच में है 0 से लेकर के 1 के बीच में। s यहाँ तक क्लियर है? अब इसको क्या करो, अब देखो इसको सॉल्व करने का, अब जो है क्या इसको सॉल्व करने का ये वाला चीज। तो इसको जब आप देखो इसको सॉल्व करते हैं इनको, तो ये तुम्हारा क्या है, इसको पहले ये देखो, आप यहाँ पर देखते हैं, ये जो है तुम्हारा जब इनइक्वालिटी चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो 0 से लेकर के 1 के बीच में आ जाएगा क्या, इनइक्वालिटी चेंज करने का, माइनस के चिन्ह को इधर करने का। तो और ये तुम्हारा कह रहा है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है 0 से छोटा -3 से, यहाँ पर ये कह रहा है ना, ये तुम्हारा क्या कह रहा है -3 से लेकर के 0 से छोटा और माइनस, तो दोनों के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन आया क्या, बोलो। ये कह रहा है 0 से छोटा और ये कह रहा है 1 से, दोनों के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है क्या? ये कह रहा है इक्वल टू, ये कह रहा है 0 से छोटा, बिल्कुल ही इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये वाला डेफिनेशन के ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो कि दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन ही नहीं रहा ना, इसके और इसके बीच में जो कह रहा है, जो ये कह रहा है इसके बीच में, ये कह रहा है इसके, तो कोई रिलेशन ही नहीं रहा। अब चलो इस पर आ जाओ, इसको इनइक्वालिटी को चेंज करो, इनइक्वालिटी को चेंज करोगे माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या आ जाएगा -3 से लेकर के किसके बीच में, x की वैल्यू किस 0 से छोटा और -3 से छोटा है। और ये क्या कह रहा है तुम्हारा -3 से लेकर के 0 के बीच में, तो ये कॉम्बिनेशन चल पड़ा। देखो -3 के ये कह रहा है इक्वल और 0 के, मतलब ये वाला डेफिनेशन चल पड़ा, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला डेफिनेशन कब, जब -1 + x/3। अब ये वाला देखो यहाँ पर, ये तुम्हारा कह रहा है 0 से छोटा और -1 के बराबर में, और ये कह रहा है 0 से 0, ये तुम्हारा कह रहा है x 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इसके बीच में भी क्या आ रहा है, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। देखो इसके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ देखो, ये कह रहा है 0 से लेकर के 3 के बीच में, ये कह रहा है क्या 0 से लेकर 1 के बीच में, तो इसका कॉमन रिलेशन क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के किसके बीच में, 1 के बीच में, ठीक है ना। तो ये दो फंक्शन आए अपने पास, एक ये वाला और एक ये वाला डेफिनेशन और ये वाला डेफिनेशन आए, है ना। तो अपने पास f(g(x) जो आ रहे हैं, देखो यहाँ पर मैं अब लिखता हूं, यहाँ पर इस जगह पर f(g(x) जो आ रहा है तुम्हारा, वो क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, एक ये वाला चला 1 + x/3। कब? जब -3 से लेके 0 के बीच में। और ये वाला डेफिनेशन कब आ रहा है 1 - x/3, ये किसके बीच में आ रहा है, देखो 0 से लेकर के 1 के बीच में, यही तो आ रहा है ना। अब इसको अपने को क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए इसका देखो, क्या मैं इस क्वेश्चन के ऊपर में इसको देखो, इसको रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए इसका ग्राफ बना सकते हो आप। इसका रेंज निकालने के लिए अपने ग्राफ बना सकते हो। ये कह रहा है, ये देखो क्या है, ये 1 प्लस ये जैसे y = तुम्हारा फंक्शन हो जाएगा क्या 1 + x/3 ऐसे,
तो इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखो इसका ग्राफ, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, 0,1, और y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो -3। यहाँ मान लो -3 है, और ये कह रहा है तुम्हारा -3 से लेके किसके बीच में, x की वैल्यू किसके बीच में चलेगी, -3 से लेकर के ये जो है -3 से 0 के बीच में। तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा जाता, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाता, बोलो जाता कि नहीं। और ये तुम्हारा क्या कह रहा है, 0 पर क्या है, ये ओपन ब्रैकेट ले लो, क्योंकि यही कह रहा है ना 0 से छोटा। अब अगला चलेगा ये वाला डेफिनेशन, इसको मान लो y इक्वल टू क्या, 1 - x/3। इसका ग्राफ बनाओ। रेंज का मतलब क्या होता है, y एक्सिस पर ग्राफ कहां से कहां तक गया, x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू 1 यहाँ पर, और y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 3, और इसको बढ़ाते हैं ग्राफ यहाँ से, ये इसको बना लिया ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। और ये किसके बीच में कह रहा है, 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में ग्राफ है। तो 0 यहाँ 0 मान लो, यहाँ पर 1 है, तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ही आया, यहाँ से यहाँ तक आया। और जब यहाँ से यहाँ तक आया तो ये वैल्यू यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू, ये देखो यहाँ से ये वैल्यू। और ये तुम्हारा क्या था, -3 से लेकर के 0 तक। तो ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक चल पड़ा, रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक चल पड़ा। यहाँ मिनिमम ग्राफ कहाँ पर है, y एक्सिस पर देखते हो ग्राफ कहाँ से है, देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है तुम्हारा, 1 तक गया है। 0 से लेके कहाँ तक गया है बोलो, 1 तक गया है। ग्राफ कहाँ से ये 0 है यार, तो y एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से गया, 0 से लेकर के 1 तक। 1 पे क्या, ये वाला यहाँ देखो, ये वाली, तो 1 पर क्या स्मॉल ब्रैकेट, 0 पर क्या क्लोज ब्रैकेट, यही तो होगा इस तरह से। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, रेंज। रेंज किसका आ गया, एफ जो दे रखा था क्वेश्चन के अंदर में, एफ ऑफ जी एक्स की, एफ ऑफ जी एक्स की रेंज आ गई, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो यहां पर क्या था कि यहां पर ये थोड़ा इसको देख लेना, इसको 0 से 1 के बीच में, इसका जो है 0 से 1 के बीच में यहाँ ओपन ब्रैकेट, जैसे इधर से तुम्हारा इसको टच किया ना, तो ये तुम्हारा यहाँ पर क्या आ गया, 0 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है ना, तो ये रेंज ऐसा हो सकता है, इस क्वेश्चन में शायद हमने 0 से लेकर के 1 के बीच में, यहाँ क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लोज ब्रैकेट में 0 से लेकर के 1 के बीच में आ जाएगा, ऐसा इस तरह से है सिस्टम इसके अंदर। थोड़ा ये लिखने में यहाँ पर कंफ्यूजन हो, ये इस तरह से हो गया, देख लो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट था क्वेश्चंस के अंदर में, ओपन होगा तो ओपन लगाना ना, बाकी हमने कंसेप्ट तो क्लियर कर ही दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो फंक्शन आपका दे रखा है क्या, जी एक्स इजिकल टू क्या है आपका, एफ ओ, देखो एफ ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ओ एफ का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स ही होता है। तो यहाँ जो दे रखा है आपका जी एक्स इजिकल टू, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा दे रखा है क्या, एफ एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखोगे, तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा, ये फंक्शन के अंदर लिखोगे 4 ऑफ, यहाँ एफ एक्स लिखोगे, प्लस क्या है 3 लिखोगे। देखो एक्स की जगह क्या है एफ एक्स है, तो एफ एक्स डाल दिया है, और यहाँ क्या हो गया 6 ऑफ एफ एक्स आ गया, माइनस क्या लिखोगे 4 लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर जब आपने ये चीज डाला जी एक्स की जगह एफ ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर जो डालने का वैल्यू क्या है, देखो 4, और एफ एक्स की जगह क्या है, देखो यहाँ 4x प्लस 3 अपॉन में क्या है तुम्हारा 6x माइनस 4 है, ऐसे प्लस यहाँ लिखो 3। ठीक है, प्लस में क्या है, देखो यहाँ 4 डाल दिया एफ एक्स की जगह, एफ एक्स की जगह ये चीज डाल दिया, है ना, अपॉन में यहाँ लिख दो 6, एफ एक्स की जगह क्या है तुम्हारा, ये देखो 4x प्लस 3 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 6x माइनस 4 लिखा हुआ है, माइनस क्या लिख रखा है 4 लिख रखा है, ऐसे इस तरह से। तो इसको करो सॉल्व, देखो यहाँ से एलसीएम लो, करोगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, देखो x आ जाएगा,
करो सॉल्व यहाँ से एलसीएम उलसीएम लेकर के, ठीक है ना। तो जी एक्स बराबर, तो जी एक्स इजिकल टू क्या आ गया तुम्हारा, जी एक्स इजिकल टू आ गया एक्स। अब ये देखो तो ये क्या कह रहा है, जी ओ जी, जी ओ जी, तो जी ओ जी का मतलब क्या हुआ, जी ऑफ जी एक्स होता है ऐसे। तो पहले ये वाले देखो जी ऑफ जी ओ जी, फिर यहाँ जी ओ है इस तरह से है, तो पहले क्या निकाल लेंगे, जी ओ जी एक्स निकाल लेंगे। तो जी और यहाँ पर तुम रखोगे जी एक्स, तो देखो क्या आता है पहले ये देखो आप, जी ओ जी एक्स की जगह तुम क्या रखोगे, एक्स, तो जी एक्स बराबर क्या आ रहा है तुम्हारा, एक्स आ रहा है। तो इसी तरह इसमें भी रखोगे तो क्या तुम्हारा एक्स ही आ जाएगा। तो जी ओ जी यहाँ पर जब तुम 4 रखोगे, तुम्हारा किसका वैल्यू कह रहा है, 4 की, तो जी ऑफ जी ओ यहाँ 4, फिर तुम यहाँ रख करके देखो ना यहाँ पर जी ओ जी, तो वही एक्स ही आएगा। तो जी ओ जी ऑफ 4 जो आ जाएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ जी ओ जी, और ये तुम्हारा क्या कह रहा है जी ओ जी, और यहाँ जी ये 4 कह रहे हैं, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। रख के देखो 4 ही आ जाएगा, बराबर में एक्स ही आ रहा है। जी ओ जी निकाला तो क्या आया, एक्स ही आया, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू क्या है, तो जी एक्स क्या आया तुम्हारा, एक्स ही आया। तो जी एक्स बराबर क्या है, एक्स, इसका मतलब ये क्या रखा, 4 कह रहा है तो 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। आपका जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, जनवरी सेशन का। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये फंक्शन का क्वेश्चन है, और ये जो लिखा हुआ है आपका एफ एक्स, और ये क्या दे रखा है आपका एफ एक्स, और जी एक्स इजकल टू जो दे रखा है एफ ऑफ एफ एक्स। देखो यहाँ कितने बार दे रखे हैं, एफ एफ एफ। तो ये तुम्हारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है ना। तो कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन करने के लिए पहले ये देखो क्या करोगे आप, यहाँ पर जो दे रखा है आपका एफ ऑफ, ये दे रखा है आपका एफ ऑफ एफ एक्स, यही तो होता है, और फिर एफ ऑफ एफ एक्स दे रखा है। तो पहले ये वाले अंदर वाले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एफ एक्स, तो देखो तो यहाँ पर तुम्हारा एफ एक्स क्या है, ये चीज है। तो जब इस फंक्शन के अंदर में तुम देखो, इस फंक्शन के अंदर में एफ एक्स डालोगे, एफ ऑफ एफ एक्स डालोगे, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, एफ एक्स नहीं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एफ एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 4, इस तरह से आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 आ जाएगा क्या, 1 अपॉन में 4 आ जाएगा इस तरह से। बोलो अब क्या करने का, एफ ऑफ एफ एक्स, अब एफ एक्स की जगह ये चीज डालने का। तो एफ ऑफ एफ एक्स जो आ जाएगा ये तुम्हारा, यहाँ डालो एफ एक्स की जगह क्या डालोगे, वो एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू क्या लिखो 1/4 अपॉन में 1 प्लस ये क्या है, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, ऐसे यही है ना। यहाँ पर 1 प्लस एफ एक्स की जगह ये चीज डाल दिया, एफ एक्स की जगह एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ये क्या आ गया तुम्हारा, और इस पर एफ एक्स की जगह एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, और इस पर क्या डालोगे 1/4 ऐसे, और होल की पावर क्या है यहाँ तुम्हारा 4 है, यही तो है, ठीक है। और अब ये टोटल पे पावर क्या है यहाँ पर 1 अपॉन में 4 है ऐसे, नहीं। तो ये देखो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा, इसको करो सॉल्व, इसको सॉल्व करने के बाद जो देखो इसको ये ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ से काट, ये इससे कैंसिल होगा, फिर 1 अपॉन में 4 आएगा। तो इसको सॉल्व करो तो देखो ये आ जाएगा एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x टू दी पावर 4, और 1/4 आ जाएगा। करो इसको सॉल्व, ये इससे कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर 1 अपॉन ये कैंसिल होगा, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में इसके पास आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x अपॉन में ये 2x की पावर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने अब देखो एफ ऑफ एफ एक्स सॉल्व किया, फिर क्या करो एफ, अब ये जो एफ ऑफ एफ एक्स है, अब यहां पर इसके लिए करेंगे, तो एफ ऑफ एफ एक्स ये वाली सॉल्व करो, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, एफ ऑफ ये वाली चीज डालेंगे, ये वाली फंक्शन उसके अंदर में डालनी है, ठीक है। तो ये जो फिर से सॉल्व करोगे तो देखो ये यहाँ पर 2 आ रहा है ना, इसके साथ करके देखो तो ये तुम्हारा रिपीटेड फंक्शन आ जाएगा। फिर से एक बार जेई एडवांस में इस तरह का एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, वो इंटीग्रेशंस में था वो। तो यहाँ पर x अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये कितने बार है देखो तो 1 2 3, और ये कितने बार है 4 बार है। तो 2 बार सॉल्व किया तो यहाँ कितने आ रहे हैं 2, 4 बार करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 4x टू दी पावर 4। अब जिसको जिसको ये चीज नहीं लग रहा होगा पता
करके देख लो इसको, फिर से यहाँ पर फिर से एफ ऑफ एक्स की जगह ये डालने का फंक्शन के अंदर में, और इस जगह पर ये वैल्यू यहाँ डालने का, तो ये इस तरह का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो फंक्शन आ गई x अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 आ गई। अब ये तुम्हारा क्या कर रहा है, देखो gx इंटीग्रेशन क्या है, देखो यहाँ पर 18 है, और यहाँ पर 0 से लेकर क्या है तुम्हारा 2, और यहाँ क्या है √5, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, और gx की वैल्यू यहाँ से डाल दो, ये क्या है x अपॉन में 1 प्लस 4 एक्स टू दी पावर 4 है, और पावर क्या है 1/4 है, और ये क्या है dx है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 18 और 0, और ये क्या आ जाएगा √2 √5 आ गया, और ये कितना है तुम्हारा देखो x³ अपॉन में 1 प्लस 4 एक्स टू दी पावर 4, और ये कितना है 1/4, और ये dx है। अब देखो दो कहानी है, एक तो अपने पास यहाँ पर तुम्हारा देखो जो लिमिट चल रही है वो क्या है 2 और √5 इस तरह का लिमिट है, और यहाँ पर यदि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 को t मानते हो तो ये dt हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/4 टाइप का बनेगा अपने को। ठीक है, 1/4 टाइप का बनेगा, ये इंटीजर टाइप का आपका क्वेश्चन बन, लेकिन क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो इसको एक ऐसा चीज मानो, इस फंक्शन को मान लो ऐसा मानेंगे कि ये जो रूट में दे रखा है ना ये वाला, जैसे मान लो इसको हमने t मान लिया 1 प्लस 4 एक्स टू दी पावर 4 को यदि तुमने t मान लिया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो ये जो तुम लिमिट को ब्रेक करोगे ना, जैसे ये वाली चीज को सॉल्व करोगे तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी इससे भी सॉल्व हो जाएगा। आपने t मान लो, चाहे इसको आपने क्या मान लो t टू दी पावर 4 मान लो, तो और ज्यादा हो जाएगा काम। इसको t टू दी पावर 4 मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला से ये खत्म हो जाएगा, ये आसानी से थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वैसे t भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, t टू दी पावर 4 मान लो, उससे भी कुछ चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 16 एक्स टू दी पावर क्या 3 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर, और क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब इसके जगह पर इसके नीचे डिवाइड करके यहाँ लिख दो इस जगह पर, तो ये देखो क्या आ जाएगा, इसको लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 18 अपॉन में नीचे 4 आ जाएगा, है ना, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ अपर लिमिट रखो, यहाँ पर लोअर लिमिट रखो तो ये 0, तो ये क्या आ जाएगा 1, और अपर लिमिट ये वाली वैल्यू रखो यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करो तो ये 3 आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि लिमिट किस में जा चुका है, t में जा चुका है। ठीक है जी, लिमिट t में जा चुका है, यहाँ पर रखोगे 2√5 तो ये कैंसिल होगा, अपने को निकालना है t की पावर 4 इधर ट्रांसफर होकर इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा t³ और ये आ जाएगा dt, और यहाँ इसको हमने t माना है क्योंकि ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन से ये आ जाएगा 39 आंसर आ जाएगा इसका।